नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धाय लिखें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक समय की बात है, मगध राज्य की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध राज्य के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वो उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा वहां के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलीमाल है। वो बेगुनाह राहगीरों की हत्या कर देता है। महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। महात्मा बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलीमाल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। लेकिन महात्मा बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में पड़ी, रुक जा, कहा जा रहा है। महात्मा बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूं रुक जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथ में तलवार लिए वो महात्मा बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। महात्मा बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर में कहा, मैं तो रुक गया, भला तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थर थर कांपने लगते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। महात्मा बुद्ध बोले, भला तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसा, हे सन्यासी, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूं। मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूं। महात्मा बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ, उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है? कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। अंगुलीमाल ने पेड़ के पत्ते तोड़ लाए। तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ, इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलीमाल अवाक रह गया। वो महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वो महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे शरण में ले लीजिए। महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। वह बोला, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखलाएं। महात्मा बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, वत्स, मनुष्य और प्राणियों के दुखों को दूर करो, उन्हें सुख पहुंचाने का कार्य करो, इसी से तुम्हारे पापों का अंत होगा। महात्मा बुद्ध के इन वचनों को सुनकर अंगुलीमाल ने दृढ़ संकल्प किया कि वह लोगों की भलाई और सहायता में अपना पूरा जीवन बिता देगा। तभी से उसने भलाई और सेवा का मार्ग अपना लिया। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति कितना भी बुरा हो, लेकिन अच्छे विचारों के प्रभाव से वो एक महान इंसान बन सकता है। ये वो सत्य है कि एक समय पर बुराई का अंत अवश्य होता है, जैसे अंगुलीमाल डाकू की बुराइयों का हुआ। इस कहानी में अंगुलीमाल बुराई का प्रतीक है और महात्मा बुद्ध अच्छाई का प्रतीक है। बुराई के सामने अच्छाई की जीत सदैव निश्चित होती है। यदि अज्ञानी व्यक्ति को किसी ज्ञानी का साथ मिल जाता है तो उस अज्ञानी की अज्ञानता भी उसका साथ छोड़ देती है। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध के आने पर बुराई ने अंगुलीमाल का साथ छोड़ दिया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध प्रेम, करुणा और अहिंसा की साक्षात मूर्ति हैं।
वैर, क्रोध और हिंसा के स्थान पर वे प्रेम और अहिंसा को स्थान देते थे। अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से उन्होंने डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन किया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।